अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इकरा एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटन ऑफ फिश को। फिश के स्केलेटन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे एंड हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्केलेटन बॉनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, कौन सा स्केलेटन कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनियस फिशेस में प्रेजेंट होता है एंड कौन सा स्केलेटन जो है वो साइक्लोस्टोम्स यानी कि एगनेथन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Definition of skeleton: an internal or external framework of bone, cartilage or other rigid material supporting or containing the body of an animal. बोन, कार्टिलेज या किसी दूसरे सख्त मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एनिमल की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाता है? स्केलेटन। डिस्कवरी ऑफ फिश स्केलेटन एक पैलेंटोलॉजिस्ट था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैलेंटोलॉजिस्ट कौन है? जो फॉसिल्स फ्यूल को स्टडी करे, उस साइंटिस्ट को कहा जाता है पैलेंटोलॉजिस्ट। उसने डिस्कवर किया कंप्लीट स्केलेटन एक एंशियंट फिश का। वो एंशियंट फिश कौन सी थी? अल्पिस्टोस टैजी वैटसोनी थी। एंड जब फिश के फिन्स का स्कैन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो बोन्स फिश के फिन्स में प्रेजेंट हैं वो रिजेंबल करती हैं उन बोन्स के साथ जो ह्यूमन के हैंड्स में प्रेजेंट हैं। कंपोजिशन ऑफ फिश स्केलेटल सिस्टम: जो फिश का स्केलेटन है वो किससे मिलके बना हुआ है? या तो बोन से या कार्टिलेज से या फिर कोई अदर रिजिड मटेरियल है जिससे मिलके बना हुआ है। देयर आर टू डिफरेंट स्केलेटल टाइप्स, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब है आउटर, आउटसाइड। एंडो का मतलब है इनर यानी कि इनसाइड। ऐसा स्केलेटन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की आउटर वाली साइड पे प्रेजेंट है वो स्केलेटन कहलाता है एक्सोस्केलेटन। एंड ऐसा स्केलेटन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है वो स्केलेटन कहलाता है एंडोस्केलेटन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिश के स्केलेटन की, सो फिश का जो स्केलेटन है वो कंसिस्ट करता है एक्सो एंड एंडोस्केलेटन पे। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट करता है स्किन पे, मेम्ब्रेनस पे, इंटेगुमेंट्री, स्केल्स एंड स्पाइंस पे। एंड जो एंडोस्केलेटन है फिश का वो कंसिस्ट करता है एक्सियल एंडोस्केलेटन पे, वर्टिब्रा एंड रिब्स पे एंड अपेंडिक्यूलर एंडोस्केलेटन पे। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट करता है स्किन पे। स्किन क्या है? टिश्यू से बनी हुई थिन लेयर है जो आउटर कवरिंग कहलाती है बॉडी की एंड ये एक इन्वॉल्व का काम देती है। इसके अंदर एंडोस्केलेटन और बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट डिजीज। इसके पास ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, विनोमस ग्लैंड्स, टू एबल टू इन्फ्लिक्ट द पॉइजनस बाइट और स्टिंग। और इसके पास म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उससे प्रीडेटर से। और जो फिश की स्किन है वो कंसिस्ट करती है दो लेयर्स पे, एपिडर्मस एंड डर्मिस पे। एपिडर्मस जो है वो आउटर लेयर है एंड डर्मिस जो है वो इनर लेयर है। ये फिश की स्किन से लिया हुआ एक छोटा सा सेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि दो लेयर्स मौजूद हैं स्किन के पास, एपिडर्मस एंड डर्मस। एंड एपिडर्मस के पास क्या मौजूद है? स्केल मौजूद हैं जो डर्मिस से डिराइव हो रहे हैं, पिगमेंट सेल्स मौजूद हैं जो पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर बॉनी रिच एरिया है सर्क्यूलस, ये यहाँ पर मौजूद है जो डर्मिस से निकल रहा है। एंड डर्मिस के पास कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं, इसके पास भी क्रोमेटोफोर्स मौजूद हैं। एंड स्किन के नीचे मसल्स मौजूद होते हैं एंड मसल्स के पास क्या मौजूद हैं? ब्लड वेसल्स। फिश की जो स्किन है वो कंसिस्ट करती है फिन्स और स्केल्स पे। दो तरह के फिन्स हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स, जिनकी नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं डॉर्सल, एनल, पेक्टोरल, पल्विक एंड कॉर्डल फिन्स वगैरह। और स्किन से निकल रहे होते हैं स्किन की डर्मिस से स्केल्स। स्केल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्लेटलेट्स जो स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं इलास्मोब्रैंक्स जो फिशेज हैं उनमें। साइक्लॉइड्स जो स्केल हैं वो पाए जाते हैं सॉफ्ट रेड फिशेज में। रोम्बिक यानी कि जो डायमंड शेप स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं स्टर्जियंस वगैरह में। एंटीनॉइड्स जो स्केल्स हैं वो स्पाइनी रेड बॉनी फिशेस में पाए जाते हैं।
एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट करता है इंटेगुमेंट्री स्केलेटन ऑफ फिशेस। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ फिश स्किन की। ये सेक्शन है फिश स्किन का, और ये यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके साथ ही ये जो वाइट फॉर्म में मौजूद हैं ये अलार्म सेल्स हैं, और ये जो डार्क सेल्स मौजूद हैं इनको म्यूकस सेल्स कहा जाता है, जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे ये क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, और ये स्केल शाफ्ट है जहाँ से क्या राइज हो रहे हैं, स्केल राइज हो रहे हैं। यहाँ पे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। ये स्किन का एपिडर्मस वाला हिस्सा है, ये सारा जो है ये डर्मिस वाला हिस्सा है। इसके पास फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। एपिडर्मस इंटेगुमेंट्री स्केलेटन ऑफ फिश, जो इंटेगुमेंट है वो कंसिस्ट करती है स्किन्स पे और स्किन डेरिवेटिव्स पे, और इससे इंक्लूड होते हैं स्केल्स जो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स और फीदर्स जो कि मैमल्स और बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटेगुमेंट है ये फॉर्म करती है एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो पैरेलल होता है इंटरनल एंडोस्केलेटन के, और ये जो इंटेगुमेंटर है ये एक्ट करता है एज अ बाउंड्री बिटवीन द फिश एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो स्किन की स्ट्रक्चर है फिशेस में वो उससे मिलती जुलती है जैसे स्ट्रक्चर होती है स्किन की दूसरे वर्टिब्रेट्स में, और इसके पास भी 2 लेयर्स मौजूद हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, आउटर लेयर जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है एंड इनर लेयर जिसे डर्मिस कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट करता है मेम्ब्रेनस स्केलेटन पे, और यहाँ पे आप लोगों को 3 बातें मालूम होनी चाहिए। मियोसेप्टा क्या है, हॉरिजॉन्टल सेप्टम क्या है एंड मेडियन सेप्टम क्या है। हम लोगों ने जब पीछे स्किन की डायग्राम देखी तो हम लोगों ने देखा कि डर्मिस के नीचे मसल्स प्रेजेंट हैं, एंड उन मसल्स में ब्लड वेसल्स एंड मियोसेप्टा प्रेजेंट है। मियोसेप्टा क्या है? मियोसेप्टा कनेक्टिव टिश्यू की एक ऐसी लेयर है जो स्ट्रेच कर रही है एक्सियल स्केलेटन एंड स्किन के बिटवीन, और इसके पास मसल्स ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, एंड जब कन्वर्जेंस होती है मियोसेप्टा की तो हॉरिजॉन्टल सेप्टम बनता है जो रन्स करता है फ्रॉम द इन्वेलप यहाँ पे स्किन को कहा जा रहा है, टू द मेडियन सेप्टम। मेडियन सेप्टम भी एक शीट है गलीलियल सेल्स की। एक्सोस्केलेटन में हम लोगों ने देखा स्किन को, इंटेगुमेंट को, एंड हम लोगों ने डिस्कस किया मेम्ब्रेनस स्केलेटन को। मेम्ब्रेनस स्केलेटन जो है वो ऐसा स्केलेटन है जिसने बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको कवर किया हुआ है। पेरिटोनियल है, इसने कवर किया हुआ है ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैविटी को। पेरिकार्डियम ने कवर किया हुआ है हार्ट को। मिजेंट्रीज जो सपोर्ट करती है ऑर्गन्स को, एंड इंटेस्टाइन इन द बॉडी कैविटी, एंड पेरिन्यूरल जो है इसने सराउंड किया हुआ है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्सोस्केलेटन इन ऑस्टिकथीस एंड एक्सोस्केलेटन इन कॉन्ड्रिकथीस। ऑस्टिकथीस जो कि बॉनी फिशेस हैं उनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ डर्मल स्केल्स एंड फिनरीज, एंड ड्यूरिंग टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन ऐसा हुआ कि जो एक्सोस्केलेटन है वो तेज़ी से लॉस्ट हो गया और ट्रंक रीजन में तब्दील हो गया। जबकि कॉन्ड्रिकथीस जो फैमिली है जिसमें कार्टिलेजिनियस फिशेस आ जाती हैं, इसके पास ट्रू बोन नहीं होती और इसका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या है? ये एक ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल है दैट यू कैन फील इन योर नोज एंड ईयर्स, एंड ओनली देयर टीथ्स एंड समटाइम्स देयर वर्टिब्री आर कैल्सिफाइड। उनके पास जो टीथ और वर्टिब्री मौजूद होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं। दिस कैल्सिफाइड कार्टिलेज हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम दैट ऑफ ट्रू बोन, और इन कैल्सिफाइड जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है वो ट्रू बोन से टोटली डिफरेंट होता है। एक्सोस्केलेटन जो था फिश का हम लोगों ने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया, एंड अब हम लोग एंडोस्केलेटन जो है फिश का उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एंडोस्केलेटन जो है फिश का कंसिस्ट करता है एक्सियल एंडोस्केलेटन पे एंड अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन पे। सो नेक्स्ट फर्दर हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक्सियल फॉर्म स्केलेटन इन फिश।
जो एक्सियल फॉर्म स्केलेटन है वो कंसिस्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम पे, रिब्स पे। रिब्स दो तरह की हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। और जो वेंट्रल रिब्स हैं वो जस्ट बोनीफिशिस में पाई जाती हैं, ट्रंक रीजन में। जबकि जो डॉर्सल रिब्स हैं वो भी ट्रंक रीजन में ही पाई जाती हैं। लेकिन जितना भी स्केलेटोजेनियस सिस्टम है उसमें लाई कर रही होती हैं उफकी सतह पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सियल फॉर्म स्केलेटन इन फिश एंड एक्सियल फॉर्म स्केलेटन इन टेट्रापोड। ये एक्सियल फॉर्म स्केलेटन है फिश का। यहाँ पे जो बेस में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको नाम दिया गया है बेसल स्टम्प का। जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको कहा गया है सेंट्रम। एंड इसके पास दो तरह की रिब्स मौजूद हैं। डोर्सल रिब जो कि हॉरिजॉन्टल साइड पे प्रेजेंट है, एंड जो दूसरी रिब प्रेजेंट है वो है वेंट्रल रिब। एक्सियल फॉर्म स्केलेटन कंसिस्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम पे, जो एसोसिएट करती है मेडियन एंड अनपेयर्ड फिन्स के साथ। और वर्टिब्रल कॉलम के पास दो तरह के एरियाज मौजूद हैं, एक प्रीकॉर्डल है और दूसरा कॉर्डल वर्टिब्री है। प्रीकॉर्डल वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं फिगर में, ग्रीन एंड रेड एरिया है, इसको नाम दिया गया है प्रीकॉर्डल रीजन का। एंड जो कॉर्डल वर्टिब्री है, कॉर्डल वाला रीजन है, ये ऑरेंज वाला, एंड जो पर्पल में आप लोगों को शो हो रहा है ये रीजन है कॉर्डल वर्टिब्री रीजन। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियल फॉर्म स्केलेटन। एक्सियल फॉर्म स्केलेटन कंसिस्ट करता है वर्टिब्री पे, रिब्स पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा पिछली स्लाइड में कि वर्टिब्रल कॉलम है उसके पास दो रीजन है, प्रीकॉर्डल वर्टिब्री वाला जोन एंड कॉर्डल वर्टिब्री वाला जोन। सो वर्टिब्री मौजूद है इसके पास, प्रीकॉर्डल भी है, कॉर्डल भी है, जबकि रिब्स मौजूद हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं इसके पास। और कोई भी स्टर्नम या गैस्ट्रेलिया इसके पास मौजूद नहीं होता। एक्सियल फॉर्म स्केलेटन को यहाँ पे शो किया गया है बोनी फिशेस में, कार्टिलेजिनियस फिशेस में एंड साइक्लोस्टोम्स में। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं ये एक्सियल फॉर्म स्केलेटन है बोनी फिशेस का। इसके पास न्यूरल स्पाइन, न्यूरल आर्च, सेंट्रम, हैमल आर्च, हैमल स्पाइन वगैरह मौजूद हैं। ये एक्सियल फॉर्म स्केलेटन है कार्टिलेजिनियस यानी कॉन्ड्रिक थीस का। एंड ये एक्सियल स्केलेटन मौजूद है एगेनेथंस का यानी कि साइक्लोस्टोम्स का। आप देख सकते हैं इनका एक्सियल फॉर्म स्केलेटन, इनके पास स्पाइनी टीथ्स मौजूद हैं। एंडोस्केलेटन कंसिस्ट करता है अपेंडिकुलर फॉर्म स्केलेटन इन फिश। एंड अपेंडिकुलर जो फॉर्म स्केलेटन है वो कंसिस्ट होता है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स पे। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स आर प्रिमिटिवली एब्सेंट इन हैग फिशेस एंड लैम्प्रेज। सो शार्क के पास कोराको स्कैपुलर कार्टिलेज मौजूद होती है जो हैंग कर रही होती है मोर और लेस फ्रीली इनसाइड द बॉडी वॉल, और उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम के साथ। जबकि रेस में जो पेक्टोरल गर्डल है वो अटैच होता है एंटीरियर सेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ। अपेंडिकुलर फॉर्म स्केलेटन कंसिस्ट करता है पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल पे। पेक्टोरल गर्डल जो है उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती वर्टिब्रल कॉलम के साथ। पेक्टोरल गर्डल अटैच होता है बैक ऑफ द स्कल एक बोन के जरिए, पोस्ट टेम्पोरल उस बोन का नाम है। 3 डर्मल बोन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं सस्पेंशन ऑफ पेक्टोरल गर्डल में। एंड पोस्ट टेम्पोरल यूजुअली हैज 2 एंटीरियर प्रोजेक्शंस। वो एंटीरियर प्रोजेक्शंस जो स्कल के बैक साइड पे बोन्स प्रेजेंट हैं, एपियोसिपिटल एंड इंटरकैलर बोन्स, उनके साथ अटैच होती हैं वो प्रोजेक्शंस। और यहाँ पे एक और बोन का जिक्र किया गया है, वो बोन है एक्स्ट्रा स्कैप्युलर बोन, जिसे सुप्रा टेम्पोरल बोन भी कहते हैं। ये एक थिन ट्यूबुलर बोन है। बाज़ औक़ात ये 2 बोन्स भी होती हैं जो कैरी करती हैं पार्ट ऑफ द लैटरल लाइन केनाल इनटू बॉडी। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये लाई करती हैं राइट अंडर द स्किन एंड डोर्सल टू द पोस्ट टेम्पोरल। पोस्ट टेम्पोरल कौन सी बोन है? ये वो बोन है जो स्कल की बैक साइड पे प्रेजेंट है और पेक्टोरल गर्डल को अटैच कर रही है स्कल के साथ। यहाँ पे एक और बोन का जिक्र है जिसको नाम दिया गया है सुप्रा सिलिथ्रम का। ये एक हैवी बोन है जो लाई कर रही है बिटवीन द पोस्ट टेम्पोरल एंड द पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल है
उसकी डायग्राम दिखाई जा रही है। ये बोन्स हैं। ये जो सबसे ऊपर बोन प्रेजेंट है ये पोस्ट टेम्पोरल है, उसके नीचे सुप्रा टेम्पोरल है। ये वाली जो बड़ी सी बोन है उसको नाम दिया गया है सिलिथ्रम का। एंड ये सिलिथ्रम नेक्स्ट 3 में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे पोस्ट सिलिथ्रम 1 है, ये पोस्ट सिलिथ्रम 2 है, एंड यहाँ पे पोस्ट सिलिथ्रम 3 है। यहाँ पे फिन रेस प्रेजेंट हैं और यहाँ पे ये वाली जो बोन है इसको नाम दिया गया है सुप्रासिलिथ्रम का। और यहाँ पे इसके पास कैप्योला भी मौजूद है एंड कोराकॉइड भी मौजूद है। ये फिगर थी लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल ऑफ जनरलाइज्ड चेरासिन की। पेक्टोरल गर्डल के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेल्विक गर्डल को। जैसे पेक्टोरल गर्डल अटैच नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ऐसे ही पेल्विक गर्डल भी अटैच नहीं होता। एंड इन शार्क्स में ये होता है कि पेल्विक गर्डल्स कंसिस्ट करता है इस्चियोप्यूबिक कार्टिलेज पे जो फ्लोट कर रही होती हैं फ्रीली इन द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी। और प्रिमिटिव बोनीफिशिस में जो पेल्विक गर्डल है वो पेड फॉर्म में मौजूद होता है। एक बेसिट्रीजियाई है एंड रेडियल्स है जिसके साथ पेल्विक फिन्स रेस आके अटैच होती हैं। और सॉफ्ट रे टिलियोस्ट जो हैं उनमें पेल्विक गर्डल एब्डोमिनल साइड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है एंड स्लाइटली एंटीरियर टू द एनल फिन। अपेंडिकुलर फॉर्म स्केलेटन इन फिश कंसिस्ट करता है मेडियन फिन्स पे। मेडियन फिन्स जो है वो अनपेयर्ड फिन्स हैं और अनपेयर्ड फिन्स में डोर्सल, एनल एंड एडिपोज फिन्स मौजूद हैं जो कि फिश के डोर्सल एंड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अपेंडिकुलर फॉर्म स्केलेटन में मीडियन फिन्स इंक्लूड हैं तो हम लोग देख लेते हैं इनका कंपैरिजन कॉन्ड्रिक थीस में, ऑस्टिक थीस में, एंटिलियोस्ट में। कॉन्ड्रिक थीस में जो मीडियन फिन्स हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं बाय सेरेटोट्रिचिया, ये एक बोन का नाम है उससे, और हॉर्नी फिन से। और बोनीफिशिस में हो रहा होता है कि जो बोन है सेरेटोट्रिचिया वो रिप्लेस हो जाती है ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनी, और वो जिस बोन से रिप्लेस होती है उसका नाम होता है लेपेडोट्रिचिया। और सॉफ्ट रे टिलियोस के पास सिंगल डोर्सल फिन मौजूद होता है जो कंपोज हुआ होता है सॉफ्ट रेस से। ये लास्ट डायग्राम है। इस लास्ट वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं फिश के सारे स्केलेटल सिस्टम को। यहाँ मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती जाऊँ। नंबर 1 पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको नाम दिया गया है कॉर्डल फिन रेखा। नंबर 2 पे जो बोन प्रेजेंट है उसको हाइपोरल कहा जाता है। नंबर 3 पे वर्टिब्रा प्रेजेंट है। नंबर 4 पे स्पाइंस हैं। नंबर 5 पे भी स्पाइंस हैं। जो नंबर 4 वाले स्पाइंस हैं उनको नाम दिया गया है न्यूरल स्पाइंस का। एंड नंबर 5 वाले जो स्पाइंस हैं उसको कहा जाता है हैमल स्पाइन। ये 6 है, यहाँ पे ये पोस्टीरियर डोर्सल फिन है और 7 पे रेडियल कार्टिलेज है, जबकि ये जो 8 नंबर पे है ये एंटीरियर डोर्सल फिन है। 2 तरह के डोर्सल फिन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड 9 पे आप लोग देख सकते हैं ये इसका ओपरक्यूला है। 10 पे उसकी स्कल है एंड यहाँ पे ये ऑर्बिट है। ये जाज है उसके, ये अपर जा है एंड ये 13 पे लोअर जा है। 14 पे नेक्स्ट ये जो बोन है इस बोन को कहा जाता है क्लेविकल बोन। 15 पे पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अपेंडिकुलर फॉर्म स्केलेटन में। एंड 16 नंबर पे पेल्विक फिन रे प्रेजेंट है। 17 में आप लोग देख सकते हैं ये फिन है, ये पेक्टोरल फिन रे है। 18 में ये पसलियाँ प्रेजेंट हैं, इसको कहा जाता है रिब। एंड 19 पे रेडियल कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड 20 पे एनल फिन रे प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आपको फिश का सारा स्केलेटल सिस्टम शो किया जा रहा है। यूजेस ऑफ स्केलेटन, जो मेन स्केलेटन है वो सपोर्ट करता है और जितने भी फिश के सॉफ्ट पार्ट्स हैं बॉडी की उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड जैसे जैसे स्किन ग्रो करती जाती है जो फिश स्केलेटन है वो ग्रो करता जाता है और बिकम हो जाता है हार्ड स्पाइन ऑफ द फिन एंड द टाइनी हार्ड प्लेट्स विद इन अ फिश स्केल्स। लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम को।
स्केलेटल सिस्टम फिश की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, जितने भी ऑर्गन्स फिश की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और ये पैसे कमाने का भी अच्छा जरिया है। इसके ढांचों को म्यूजियम में रखा जाता है, दूर दराज से लोग इसके ढांचों को देखने के लिए आते हैं और इससे पैसे भी कमाए जाते हैं। और ये जो स्केलेटल है, ये स्केलेटल सिस्टम जो रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल को बनाने में, और ये एज अ स्टोरेज काम करता है, एज अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, एज अ स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड एज अ स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। हमारे डिस्कशन का एंड होता है यहाँ पर। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।